alaikum. I hope everyone is fine. I am Dr. Sania with another informative video. जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायबिटिक्स का डाइट प्लान बताऊंगी। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें होंगी और मैं प्रॉपर आपको इसके डूज़ एंड डोंट्स जो डायबिटिक्स को करने चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए उन सब के बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ इसका प्रॉपर मैं आपको डाइट प्लान भी मैं आपको दूंगी, इसलिए आपने इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनना है। सबसे पहले तो लास्ट टाइम मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर किसी पेशेंट को ये पता चले कि उसको डायबिटीज़ है और वो किस तरह पता चल सकती है, उसके मैंने सिम्टम्स बताए थे। ठीक है, तो उस वजह से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी शुगर चेक करनी है। और शुगर चेक करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग ग्लूकोमीटर से करते हैं, फास्टिंग इज़ द बेस्ट टूल। ठीक है, फास्टिंग में शुगर चेक करें और ये ध्यान रखें कि लास्ट मील जो आपने लिया था वो बहुत मीठा तो नहीं था, उसकी वजह से तो नहीं आ रही। उसके अलावा आपको ये ब्लड ग्लूकोज जो चार्ट नज़र आ रहा होगा, इसमें जो लेवल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि नॉर्मली रेंज 80 to 100 होती है। ठीक है, और फास्टिंग में आपकी 100 के अंदर अंदर तक आनी चाहिए और आफ्टर ईटिंग आपकी 100 प्लस हो सकती है और 2 to 3 आवर्स के बाद 120 to 140 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा HbA1c बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके ज़रिए से भी आप अपना 3 मंथली अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि 3 मंथ्स के बाद HbA1c टेस्ट ज़रूर करवाए। अगर तो वो 7 और 8 है फिर तो ठीक है, अगर इससे रेज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पुअर शुगर कंट्रोल चल रहा है और आपको इसके लिए रेमेडीज़ लेने की ज़रूरत है या फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो 4, 5, 6 की रेंज में काफ़ी अच्छा होता है। अब डूज़ एंड डोंट्स ऑफ डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो डायबिटिक्स को एटलीस्ट 3 सर्विंग ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स डेफिनेटली डेली खानी चाहिए। और अगर दूध की बात की जाए तो लो फैट मिल्क लेना चाहिए। इसके अलावा ऑफ वाटर पीना चाहिए और जो भी खाना खाएं उसको आहिस्ता आहिस्ता और चबा के खाएं। और फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ रेगुलरली करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वॉक लाजमी 30 मिनट्स की करें। ठीक है, इसके अलावा अगर डोंट्स की बात की जाए तो आपने बहुत ज़्यादा फूड एक टाइम में नहीं खाना। ठीक है, और शुगरी आइटम्स डेफिनेटली लिमिट करने हैं, सॉल्ट लिमिट करना है और 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं लेनी और मेंटल स्ट्रेस से बचना है। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप रेगुलर इंटरवल्स से अपनी फ़ूड लेंगे, ठीक है, और पानी सही पिएंगे जिसकी वजह से आपके तमाम जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे, वेजिटेबल्स वगैरह खाएंगे तो डेफिनेटली हेल्प होगी। इसके अलावा आपने मील स्किप नहीं करने होते। ठीक है, फ्राइड आइटम्स नहीं खाने, राइस अवॉइड करना है, मैदा और उसकी बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है और सॉल्ट बहुत कम लेना है और मीठा तो डेफिनेटली नहीं खाना। अभी जो डायबिटिक डाइट है इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करेगी आपकी बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए, उसके साथ साथ आपकी ब्लड शुगर लेवल विद इन रेंज रखेगी। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट ऑप्शन में जो बेसन होता है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। बेसन क्यों यूज़ करना चाहिए डायबिटिक्स को, क्योंकि उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर आप उसकी रोटी खाते हैं तो फ़ौरन ही शुगर लेवल रेज़ नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए आप एक नॉर्मल साइज़ की चपाती खा सकते हैं, सीधी साइज़ की, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है आप जौ का दलिया ले लें। जौ का दलिया स्किम मिल्क में, ठीक है, वो आपने लेना है, शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करनी है और उसके अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स में आपने बनाना, ग्रेप्स और मैंगो ऐड नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा ओट्स की आप बहुत सी और डिशेस भी बना सकते हैं, जैसे कुकीज़ होती हैं वो आप बना सकते हैं, उसकी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं जो ओट्स होते हैं इनके हम कबाब बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। उसको आप सैलड्स के साथ ले सकते हैं, उसको एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ ले सकते हैं, उसका सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। तो इसलिए आपके पास ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इन चीज़ों के अलावा आपको चाय की आदत है तो आप चाय भी ज़रूर पिएं, लेकिन वो भी आपने स्किम मिल्क के साथ। ठीक है, दूध का ग्लास भी वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक नॉर्मल कप कोशिश करें कि एक कप ऑफ मिल्क लें, क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें भी लैक्टोज शुगर होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाय ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपने दूध पत्ती वाली चाय नहीं लेनी है। ठीक है, लो फैट मिल्क वाली आपने चाय लेनी है।
अब अगर आपने 7 बजे नाश्ता किया है तो आप 10 बजे स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक्स में कोशिश करें कोई एक मीडियम साइज़ फल लें, जिनमें आड़ू हो सकता है। आड़ू डायबिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। ये शुगर लेवल उस तरह से रेज़ नहीं करते। आपने एक मीडियम साइज़ एप्रिकॉट ले लेना है, या फिर आप गुआवा, जिसको हम अमरूद कहते हैं, वो ले सकते हैं। इसमें इसके जो सीड्स होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा फ़ाइबर है, ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए अमरूद आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा आप जो तीसरा फल ले सकते हैं वो है एप्पल। एप्पल भी आपने एक मीडियम साइज़ लेना है। फल यूज़ करते हुए सब समझते हैं डायबिटिक्स वगैरह के हम जितना मर्ज़ी फल खाएं, ऐसा नहीं होता। फलों में भी शुगर होती है, नो डाउट नेचुरल शुगर होती है, लेकिन हमें फलों का भी इस्तेमाल एक मॉडरेट क्वांटिटी में करना है। आपने ये याद रखना है कि जब आपने स्नैक टाइम में लेना है तो आपने एक मीडियम साइज़ फ्रूट पकड़ना है। अब लंच की अगर बात की जाए तो लंच में अगर तो आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप बाउल ऑफ सैलड लें, या उसके अंदर आप वाइट बीन्स वगैरह उनको बॉईल करके उनकी एक चाट मसाला वगैरह डाल के, सॉसेस डाल के एक अच्छी सी सैलड बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं तो आप एक बेसन की उसी तरह से मीडियम साइज़ रोटी, जो कि मैंने आपको सीडी साइज़ बताई थी, वो ले सकते हैं। और साथ ही आप जो भी घर में सालन बना हुआ है कम ऑयल में, उसको ले सकते हैं। सालन भी आपने एक नॉर्मल क्वांटिटी में लेना होता है, उसका भी ये नहीं होता कि आप जितना मर्ज़ी खाते जाएं, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हैं। और साथ कोशिश करें सैलड का इस्तेमाल आप लाजमी करें, क्योंकि अगर सैलड आप साथ साथ यूज़ कर रहे हैं तो एक तो आपको फ़ाइबर मिल रहा है, दूसरा आपको फिलिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और खाने के स्टार्ट में आपने 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पीना है। खाने के बाद आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। और लंच में कोशिश करें आपने पोटैटोज़ का यूज़ नहीं करना, ठीक है। उनको आप जितना हो सके अवॉइड करें। इवनिंग स्नैक आप 4 बजे ले सकते हैं। उसमें अगर आपको चाय की आदत है तो आप दूसरा अपना जो कप ऑफ़ टी है वो 4 बजे के करीब ले सकते हैं। अगेन लो फैट मिल्क होना चाहिए, ठीक है, और उसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। इसके अलावा आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके डाल दें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने हर्बल टीज़ वगैरह ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इवनिंग स्नैक में। इसके अलावा आप अगर स्नैक के टाइम पे थोड़ी सी भूख लगी हुई है तो आप नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब नट्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि बहुत सी वैरायटी ऑफ नट्स हैं, जिसके अंदर से जो मूंगफली है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए मूंगफली आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप आलमंड्स भी ले सकते हैं, उसकी साथ गिरियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा आसानी के लिए कोई सा भी अगर आप नट लें तो आपने हैंड फुल ऑफ नट्स लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। डिनर में आपने अपना थोड़ा सा लाइट रखेंगे, इसमें आपने प्रोटीन ऐड करनी है, जिसमें फ़िश एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। फ़िश को आपने डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, उसको मैरिनेट करके रख लें, उसको बेक करें, उसको स्टीम करें, ठीक है, उसको बारबेक्यू कर लें, लेकिन आपने उसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना। आप ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। अब आप इस फ़िश को सैलड के साथ खाली भी खा सकते हैं, या फिर अगेन आप एक मीडियम साइज़ बेसन की रोटी या होल व्हीट फ्लोर की रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन प्रोटीन में आप टिक्का बना सकते हैं, ठीक है। चिकन का आप ले सकते हैं। आपने मेनली वाइट मीट को प्रेफर करना है, जो कि फ़िश में और चिकन में होता है, ठीक है। और इसकी भी आपने क्वांटिटी ध्यान रखनी है, जिस तरह कि मेरी लास्ट वीडियोस और पोर्शन कंट्रोल और प्रोटीन्स में आपने देखा होगा कि आपने हैंडफुल, जो आपका मेनली जो पाम साइज़ होता है, उतनी आपने प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन का भी ये नहीं है कि आप जितनी मर्ज़ी लें, ठीक है। हर चीज़ की एक मुनासिब क्वांटिटी होनी चाहिए। और साथ सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सैलड से आपका पेट भरा रहेगा और आपको बार बार बिंज ईटिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसलिए आपने डिनर में भी अपनी डाइट को बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना है, और सैलड्स लाजमी साथ यूज़ करनी है। प्रॉपर डाइट के साथ साथ वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप मॉर्निंग की वॉक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। इससे आपकी शुगर बहुत ही नॉर्मल लेवल्स में रहेगी,
ठीक है। और साथ ही रेगुलर चेकअप जो है आपका डायबिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने HbA1c 3 मंथली ज़रूर करवाना है ताकि आपको अपना लेवल्स प्रॉपर और उसका जो शुगर का कंट्रोल है वो पता चलता रहे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की उनको अपने माइंड में रखना है, और इसलिए आपने स्ट्रिक्टली जो मैंने आपको डाइट बताई है उसको फॉलो करना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।